हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों हमारे वोकैबुलरी के जो हमारा सेशन चल रहा है जिसमें मैं आपको सारी की सारी वोकैबुलरी एक जगह दूंगा। उसमें हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें देख रखी। हमने मेनियास के बारे में पढ़ा है, हमने सुसाइड के बारे में मतलब किलिंग्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। और भी जितने कुछ टर्म्स होते हैं वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट इज यूज्ड फॉर सम इवेंट्स और प्लेस, ठीक है, या फिर थिंग्स। इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके व्हाट आर दीज वर्ड्स एंड व्हाट डू दे मीन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज सोलेरियम। व्हाट इज दिस? सोलेरियम। सोलेरियम क्या होता है? सोलर। सोलर वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? देखिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या होता है ना कि आप जब वर्ड्स को देखते हैं तो ध्यान में रखेंगे कि वर्ड्स ऐसे नहीं है हवा में बन जाते हैं, कुछ रूट वर्ड होता है उसका, खास करके जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अगर देख रहे हो तो, ठीक है। तो उसके कुछ रूट वर्ड्स होते हैं एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर वर्ड में आपको इस तरह के ट्रिक्स मिल जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इफ यू डोंट इवन नो द वर्ड आप उसको गेस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड गेस, जैसे सोलेरियम। अब आपके चार ऑप्शंस है, ठीक है। तो सोलर वर्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ? सन से। तो कोई आंसर जिसमें सन होगा उसी से रिलेटेड कोई चीज होगी। तो यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था CID, साइड। साइड का मतलब किलिंग होता है। बिब्लियो वर्ड का मतलब होता है बुक। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से कहीं ना कहीं टैकल भी कर लेंगे इफ यू डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्ड, ओके। तो सोलेरियम इज अ प्लेस फॉर द सन टू एंटर वेयर वन कैन सन बाथ, ठीक है। एक जगह जहां पे सनलाइट जो है आ सके अंदर, दैट इज कॉल्ड सोलेरियम, जहां पे सनबाथ लिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में आप सोच रहे होगे कि सर हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे कंट्री में जनरली क्या होता है कि हम क्या आते हैं, हम टॉरिड जोन में आते हैं, मतलब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड है ना। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और थोड़ा ऊपर तक हम हैं, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है, तो सनबाथ का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है। बट इन हायर लैटिट्यूड्स जब आप ऊपर जाओगे तो होता क्या है कि जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर आप बात करो यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह है, उसमें भी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वहां पे जो सन के रेज होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से एक सोलेरियम टाइप का क्रिएट करते हैं जहां पे वो लोग सन बाथ ले सके, बिकॉज विटामिन डी भी तो जरूरी है ना। तो दैट इज सोलेरियम। व्हाट इज एक्वेरियम? व्हाट इज एक्वेरियम? आपने ये वर्ड सुना होगा। एक्वेरियम एक कांच का एक होता है जिसमें कि मछली रखी जाती है। सिंपल सी बात है, ग्लास कंटेनर है जिसमें मछली और अदर वाटर एनिमल्स रखे जाते हैं। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज इट कैन वेरी, छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़े वाले को हम एक्वेरियम नहीं कहेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वेरियम। व्हाट इज पोडियम? स्टेज को हम पोडियम कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? जो स्टेज होता है ना उसको हम पोडियम कहते हैं, ठीक है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम भी आपको पता होगा कि थिएटर में, एक किसी भी थिएटर में जो एरिया होता है जहां लोग बैठ के चीजों को देखते हैं, कोई प्ले को देखें या किसी नाटक को, किसी पोइट्री को सुने, दैट प्लेस इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। शॉर्ट में हम लोग कॉलेज में जब होते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ऑडी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग भी कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे आई होप, तो आप लोग भी इस वर्ड को सीखोगे, ऑडी। कॉलेजेस में आपको जनरली मिल जाते हैं। फिर प्लैनेटेरियम। व्हाट इज प्लैनेटेरियम? प्लैनेटेरियम जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जहां पे बहुत सारे सेलेस्टियल इमेजेस और इफेक्ट्स को प्रोजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकल डिवाइस जहां पे बहुत सारे इमेजेस को, सेलेस्टियल बॉडीज को प्रोजेक्ट किए जाते हैं, दैट इज प्लैनेटेरियम। व्हाट इज सैनिटोरियम? सैनिटोरियम, टोरियम वर्ड बार बार आ रहा है तो ये प्लेस से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपके ऑप्शन में कोई एक वर्ड आ जाए तो आप उसको ध्यान से करेंगे। सैनिटोरियम इज अ एस्टैब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिकली इल। सेन जो वर्ड है, SANE, सेन मतलब पागल, मतलब कि वो कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ा हुआ है। इनसेन मतलब पागल होता है, ठीक है। सेन मतलब जो पागल ना हो। तो सैनिटोरियम इज अ वर्ड वेयर, एक जगह जहां पे पागलों का इलाज किया जाता हो उसे हम सैनिटोरियम कहते हैं। एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मेंटल असाइलम, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, वो भी पागल खाना ही होता है। म्यूजियम। व्हाट इज म्यूजियम? स्पेलिंग भी ध्यान देंगे बिकॉज आपके स्पेल चेक भी आते हैं। MUSEUM, बहुत सारे लोगों को मैंने गलत करते देखा है। तो म्यूजियम इज MUSEUM। व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, मतलब एक जगह जहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है फॉर द पीपल टू वॉच देम, ऑब्जर्व देम, लर्न अबाउट देम। उसको क्या कहते हैं?
म्यूजियम, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं सारनाथ होके आया हूँ, सारनाथ जहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपनी पहली जो अपने डिसाइपल्स को जो पहली प्रीचिंग्स दी थी वो सारनाथ में दी थी। वहां पे ही पास में अशोक स्तंभ भी वहीं पे है, जो हमारा अशोक स्तंभ लिया गया ना वो सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, पिलर से। अब वो जो जगह है उसको म्यूजियम में एक मतलब बगल में म्यूजियम क्रिएट किया गया है, और वहां पे वो पिलर आज भी आप देखने को मिल सकता है आपको, तो दैट इज अ म्यूजियम। व्हाट इज डेसिडियस? डेसिडियस वो ट्री जो हर ऑटम में अपने लीव्स को गिरा देते हैं, पतझड़, डेसिडियस, दैट इज डेसिडियस, पतझड़, ठीक है, जो ट्रीज अपने लीव्स को गिरा देते हैं कब? ऑटम में। व्हाट इज ऑटम? क्या है ऑटम? सीजन को जानते हो आप लोग? देखिए इंडिया में क्या होता है ना, सीजन्स बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में। जैसे क्या होता है, इसके ऊपर ऑटम के ऊपर बहुत अच्छी एक पोइट्री है, अगर आप जॉन कीट्स को फॉलो करते हो, किसी ने पढ़ा हो तो उनको पता होगा, ओड टू ऑटम करके एक पोइट्री है, बहुत प्यारी पोइट्री है, ठीक है, छोटी सी है, आप पढ़ भी सकते हो। तो ऑटम जो है वो कौन सा वेदर है? देखिए मेनली आप हम इंडिया में 3 मेन सीजन्स को जानते हैं, कौन सा? रेनी, समर और विंटर। समर जब विंटर खत्म होता है और जब समर आने वाला होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज स्प्रिंग, वसंत ऋतु, जो बहुत अच्छा मौसम होता है, ठीक है। फिर जो मौसम होता है जब अपना समर जो है जा रहा है और विंटर अप्रोच कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑटम। इसको पतझड़ बोलते हैं। क्यों पतझड़ बोलते हैं? क्योंकि पत्ते गिर जाते हैं। इंसिडेंट, व्हाट इज एन इंसिडेंट? कोई हैपनिंग, कोई घटना को हम इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एन एक्सीडेंट? इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों वर्ड अलग अलग है, ठीक है। कोई घटना हो जाए तो उसे हम इंसिडेंट बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो उससे हम इंसिडेंट कह सकते हैं। बट एक्सीडेंट मतलब जहां पे कि कोई इंजरी या कुछ होता है उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। ये अचानक होती है ये चीजें, ठीक है। ऑक्सीडेंटल, 2 वर्ड में बता रहा हूं। ऑक्सीडेंटल यहां है, एक वर्ड है ओरिएंटल। व्हाट इज ओरिएंटल और व्हाट इज ऑक्सीडेंटल? ये ओरिएंटल सॉरी, पीएनबी बैंक में बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए थे, तो उसमें से एक बैंक था ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल वर्ड का मतलब होता है रिलेटिंग टू ईस्ट, जो ईस्ट से रिलेटेड हो उसे हम ओरिएंटल कह देते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं तो दिस इज ईस्ट, ठीक है, मेरे दाहिने हाथ पे। तो ओरिएंटल क्या होता है? ओरिएंटल इज रिलेटिंग टू ईस्ट, सिमिलरली ऑक्सीडेंटल इज रिलेटिंग टू वेस्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडेंटल मतलब जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल नॉलेज मतलब हमारे इधर का जो नॉलेज है उसे हम ओरिएंटल नॉलेज कहेंगे, ठीक है। अल्मा मीटर, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हो, दैट इज नोन एज अल्मा मीटर। व्हाट इज ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ऑटोमोबाइल नहीं बोलते, ऑटोमोबाइल बोलते हैं। व्हाट इज ऑटोमोबाइल? देखिए ये मोबाइल जो वर्ड है ना, अगर अलग से यूज करेंगे तो मोबाइल यूज करते हैं, ऐसे ऑटो लग जाए तो ऑटोमोबाइल बोलते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है? आप लोग सब यूज करते हो, बट मोबाइल का जो मतलब होता है वो होता है कि एन ऑब्जेक्ट विच कैन मूव, मूवेबल ऑब्जेक्ट को हम मोबाइल कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज के लिए मोबाइल वर्ड यूज कर सकते हो अगर इफ इट इज मूवेबल, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मोबाइल चेयर, तो वही हो गया कि मूवेबल जो है। ऑटो मतलब खुद से जो स्वचालित हो, तो ऑटोमोबाइल मींस जो खुद सेल्फ मूविंग व्हीकल, उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल। व्हाट इज ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, ऑटो मींस खुद से होगा, मैटिक मतलब एक मशीन, मशीन से रिलेटेड है मैटिक, ठीक है। एक मशीन जो खुद से फंक्शन कर सकता है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक। परएम्बुलेटर, व्हाट इज परएम्बुलेटर? परएम्बुलेटर ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा। परएम्बुलेटर एक बेबी कैरियज जो होती है ना, उसको हम परएम्बुलेटर कहते हैं। ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा लेकिन आपको ये आपने देख रखा होगा, बेबी को जिसमें कैरी करते हैं एक छोटे बच्चे को, दैट इज नोन एज परएम्बुलेटर। अब ये वर्ड आपको पता है, मतलब आप जानते हो इस चीज को, आपने देखा है, बट ये वर्ड अगर आ जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड परएम्बुलेटर, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए, एम्बुलेंस ये आपको सबको पता है, ए कैरेज फॉर सिक पीपल, ठीक है। तो हमने कुछ इवेंट से रिलेटेड, थिंग्स से रिलेटेड चीजों को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालें, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉल अस ऑन
9015781999। हमारा मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके एक चैनल भी है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे है वहां हम सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज उनको भी आप सॉल्व करेंगे। जो भी इशू हो, जो भी क्वेरी हो, जिस चीज को आपको समझ ना आ रहा हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। आई पर्सनली मॉनिटर देम और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो लाके आपको चीजें सिंप्लीफाई करूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।